अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं जिस पे मैं आपको खुश आमदीद करता हूं। पीछे मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें टेंडर सर्च करके, टेंडर सेलेक्ट करके, टेंडर डॉक्यूमेंट्स अदारे से लेके उनको प्रिपेयर करके उसके बाद अदारे को भेज के टेंडर ओपनिंग हुई। टेंडर ओपनिंग के बाद टेंडर की फ़ीडबैक ली। टेंडर फीडबैक के बाद वो टेंडर बाय लक मेरा निकल आया। फिर मैंने उसकी सप्लाई अरेंज करके सप्लाई दी, बिल दिए, उसकी इंस्पेक्शन हुई, मुझे पेमेंट हुई। ये पूरी जर्नी मैंने पिछली 4-5 वीडियोस में शेयर की है। तो अगर वो आपने सीरीज़ ऑफ वीडियोस नहीं देखी तो पहली वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। पहली वीडियो से शुरू करके वो आपने सारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, उससे आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ लग जाएगी। आज की जो वीडियो है इसमें मैं जो मुझे चेक मिला था उसकी जो अमाउंट थी उसको मैं ब्रेक इवन करके बताऊंगा कि किस तरह कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह टैक्सेस काटे जाते हैं और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और जो भी उसमें कैलकुलेशंस थी वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरे से किसी ने पूछा भी था कि सर जो परचेज़ आर्डर था उस पे अमाउंट इतनी थी और जो आपको चेक मिला था वो इतनी थी, तो इतनी अमाउंट कम क्यों थी। तो वो मैं अभी आपको मैथमेटिकली वो सारा कुछ कैलकुलेशंस करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें। मैं दोबारा से आई बटन में उसका लिंक लगा रहा हूँ और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो आज की वीडियो में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मुझे जो पीओ मिला था वो 1,69,400 रुपये का मिला था। यानी आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जब मैंने कोटेशन बनाई उसमें भी यही मैंने कोटेड में अमाउंट डाली हुई थी और टेंडर डॉक्यूमेंट्स में भी यही कोटेड अमाउंट थी और मुझे परचेज आर्डर भी इस अमाउंट का मिला। उसके बाद जो मुझे चेक मिला वो मिला 1,43,143 रुपये का। यानी अमाउंट में जो फ़र्क आया है वो आया 26,257 रुपये का। अच्छा, ये आप फ़र्क यानी ये इतनी अमाउंट मुझे पहले चेक में ही कम मिली, ये क्यों कम मिली, तो इसी को मैं ब्रेक इवन करने जा रहा हूँ जी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो पेमेंट होती है अदारे में से उसमें से कौन कौन से टैक्सेस या क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपकी काट के आपको पेमेंट मिलती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अपने रेट्स हैं, सप्लाई पे अलग है, सर्विसेज पे अलग है रेट। तो खैर एक चीज़ ये होगी इनकम टैक्स। उसके बाद दूसरा हो गया जीएसटी या जर्नल सेल टैक्स और तीसरा हो गया अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उन्होंने रिटेन करनी या कोई और भी लाइबिलिटी है तो वो उस चेक में से काट के बाकी आपको अमाउंट चेक बना के दे देते हैं। अच्छा, तो पीओ अमाउंट जो थी वो 169,400 थी। इसमें जो इनकम टैक्स उन्होंने काटा वो 9317 रुपये यानी 5.5%। ये सप्लाई का रेट है, वो उन्होंने उसमें से विदहेल्ड कर लिया। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी जीएसटी अदारे ने काटा नहीं है, यानी अदारे ने ज़ीरो उसमें से विदहेल्ड किया और उसका रेट है 18% सप्लाई पे। तीसरी जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, जो 10% 16,940 रुपये बनते थे पीओ अमाउंट के मुताबिक, वो 1 साल के लिए उन्होंने रिटेन करनी थी। तो तीसरी ये चीज़ इन्होंने मेरे चेक में से काट ली। या दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप इस अमाउंट का उनको पे आर्डर दे देते हैं तो वो ये चेक में से अमाउंट नहीं काटते, तो वो पे आर्डर डिपॉजिट करवा लेते हैं अपने अकाउंट में। एट द एंड चीज़ यही है कि आपने ये अमाउंट छोड़नी है उनके पास। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनकम टैक्स और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ये 26,257 रुपये जो अमाउंट डिफरेंस बनी थी ये वो 26,257 रुपये इन्होंने काटे हैं। अच्छा, इसमें से अगर जो पीओ अमाउंट है उसमें से मैं ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करूं तो ये चेक वाली अमाउंट बन गई 1,43,143 रुपये। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये है कि इनकम टैक्स जो 9317 रुपये इन्होंने काटा, ये किधर गया या किसने जमा करवाया या नहीं करवाया। तो इसके लिए आप अपने एरस पे चले जाते हैं, FBR के पोर्टल पे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद ये FBR मालूमात की टैब आ रही होती है, इस पे अगर हम क्लिक करें पेमेंट्स
एंड विद होल्डिंग्स, इस पे क्लिक करें तो ये इन्होंने ये देखें 1,49,400 रुपया वैल्यूड टैक्सेबल अमाउंट, यानी जो टोटल बिल वैल्यू थी, और 9317 रुपये इसका इन्होंने टैक्स जमा करवा दिया। ठीक है, ये इधर से भी निकल आता है, ये टैक्स ईयर है, ये इस डेट को इन्होंने जमा करवाया है, और ये सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर के आगे ये पेमेंट फॉर गुड्स है, यानी ये बेसिक सर्विस थी, सॉरी सप्लाई थी, और इस पे क्योंकि मैं ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आता हूँ तो मेरा 5.5% टैक्स रेट था, और अगर ये नॉन ATL हो तो फिर 11% इसका, यानी उन्होंने टोटल अमाउंट का 11% काटना था। और दूसरी चीज़ जो है वो आप, यानी दूसरा तरीका MIS में जाके, इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके, इधर अगर आप पेमेंट डिटेल्स में जाएं और इधर से सर्च करें, तो मैं अगर लास्ट पे चला जाऊं, ये अभी इधर अदारे का NTN नंबर भी आ रहा होगा, और उसका ये देखें पेमेंट ID भी आ रही है, CPR नंबर भी आ रहा है, ये विद होल्डिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो उसका NTN नंबर, उसका अदारे का नाम, किस सेक्शन के अंडर काटा गया है, टैक्स मंथ, ईयर और अमाउंट। अभी ये नीचे एंड पे अमाउंट आ रही है 169,400, और ये 9317 रुपये पे हुआ है, और ये उसका अदारे का, क्योंकि ये टैवटा के अंडर आता है तो ये उन अदारे का NTN पे जो नाम है वो आ रहा है, ये NTN है, ये पेमेंट ID और CPR नंबर है। ये फॉर पर्पस ऑफ आप रिकॉर्ड ये आप रख लेते हैं, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये अमाउंट इन्होंने मेरी काटी, और ये एडवांस इनकम टैक्स आपके NTN पे ऑलरेडी जमा हुआ है। तो ये इस तरह से हमारा जो चेक अमाउंट में से ये 9317 रुपये जो काटे थे वो जमा हो गए इनकम टैक्स, और दूसरा 16,940 रुपये ये अदारे के पास हैं, ये उन्होंने ऑफिशियली दिए नहीं हैं, तो ये साल बाद हम अकाउंट्स को लिख के लेटर उनसे ये रिलीज़ करवा लेते हैं। तो अभी अगर मैं दोबारा से इस पेमेंट का रिव्यू करूं तो इसमें से जो चेक अमाउंट मुझे मिली वो 1,43,143 रुपये मिली। इसमें जो GST है 18%, वो 25,841 रुपये बनता है, जो मैंने ये इनको इनवाइस दी थी, इस पे ये अमाउंट GST की लिखी हुई थी, और ये GST की अमाउंट जो है वो मैंने डिपॉजिट करवानी है इनके NTN के क्रॉस। एक चीज़ मैं अगर और ऐड कर दूं तो वो ये है कि GST इन्होंने मेरा काटा नहीं था, यानी ज़ीरो मैंने कैलकुलेशन में लिखा था, लेकिन कुछ अदारे सेल टैक्स विद हेल्ड भी करते हैं, 1/5 भी हम उसको कहते हैं, 20% भी कहते हैं। मसलन जो लाख रुपया GST टोटल बन रहा है तो उसमें से 20,000 रुपया वो विद हेल्ड करके खुद डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो आप उतना GST फिर कम डिपॉजिट करवाते हैं FBR को जब आप उसकी इनवाइस इंटर करते हैं। तो लेकिन ये बहुत कम होता है। AGPR से जो पेमेंटें होती हैं ना, उनमें वो 20% काट लेते हैं। बाकी अदारे जो हैं AGPR के अलावा खुद पेमेंट करते हैं, वो नहीं काटते। तो ये अब 18% इस चेक अमाउंट में मेरे पास और टैक्स की मद में मेरे पास अमाउंट है, वो मैंने इनवाइस जब इंटर की, इनवाइस इंटर करके तो मैंने पेएबल जो ये अमाउंट थी वो डिपॉजिट करवा दिया। उसके लिए भी आप FBR के एरस पोर्टल पे आ जाएंगे, इसमें आप डिक्लेरेशंस में चले जाते हैं, कंप्लीट टास्क में, डिक्लेरेशन में, ये आपके मोस्टली वकील करते होते हैं रिटर्न्स, तो आप परेशान ना हो कि ये क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ, ये मैं सेल्स आ गया हूँ जो मैंने इनवाइसें रिटर्न की हुई हैं, तो ये 25,841 रुपये मैंने पे कर दिया हुआ है, और ये 1,43,559 रुपये जो हैं ये विदाउट सेल टैक्स अमाउंट थी, और यानी ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट करें तो टोटल जो PO वाली अमाउंट है वो बन जाएगी। तो ये इस तरह से जब मैंने डिपॉजिट करवाया तो ये उनके पास भी परचेज़ में इनवाइस चली जाती है, और वो भी देख सकते हैं कि हमारे जो सप्लायर या वेंडर था उसने GST भी डिपॉजिट करवा दिया। ये एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाती है, और दूसरा ये लाइबिलिटी होती है। इनकम टैक्स जो है वो
बेसिकली जमा तो आप नहीं करवाना होता, इनकम टैक्स भी आपके टैक्स होता है, लेकिन ये जो काटते हैं ये एडवांस इनकम टैक्स होता है। यानी ये साल बाद जब जून की आप रिटर्न करते हैं, जून फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो जितनी भी आपकी ये अमाउंट इनकम टैक्स विद हेल्ड हुई होती है एडवांस, वो आप सारी एडजस्ट करवा लेते हैं। यानी एक मिसाल है, आपका 50,000 रुपया पेएबल टैक्स बन रहा है साल के बाद, तो आपने ऑलरेडी 45,000 रुपया इस तरह एडवांस में किसी अदारे को बिल यानी चेक लेते हुए कटवाया हुआ है। या इसमें जो आप बिजली के बिल देते हैं, टेलीफोन के बिल देते हैं, मोबाइल के मतलब लोड वगैरह करते हैं, इसमें भी होता है। उसके बाद ये मेजर अगर आप और कस्टम वगैरह उसमें भी होता है, एक्साइज में भी होता है, लेकिन मेजर जो ये है ना, इसमें आपने ऑलरेडी दिया होता है। तो इस तरह से ये आपका 25,841 रुपये FBR को मेरे एंड से चला गया, यानी सप्लायर या वेंडर जमा करवाएगा। इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो एक मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो उस पे टैक्स की जो भी कन्फ्यूजन है ना, आपको टाइप्स ऑफ टैक्स और ये किस तरह से कलेक्ट होते हैं और आप किस तरह, ये सारी मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको डिटेल से ब्रीफ कर दूंगा। तो अमाउंट आफ्टर टैक्स जो है वो मेरे पास यानी चेक अमाउंट में से GST भी चला गया, तो ये 1,17,302 रुपये आ गए और 16,940 रुपये मुझे साल बाद मिल जाएंगे। यानी टोटल मैंने 1,34,242 रुपये इनसे चार्ज किए इस सप्लाई के लिए। तो ये अब पूरा ब्रेक इवन था अमाउंट का कि किस तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ, किस तरह सेल टैक्स कैलकुलेट और डिपॉजिट हुआ, और इनकम टैक्स जो काटा उन्होंने वो मैंने वेरीफाई कर लिया, और उसके बाद ये एक अमाउंट जो है ये मुझे साल बाद रिटर्न हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जो मैं टैक्स के रिलेटेड बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर मेरी पूरी जर्नी जो जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से टेंडर हुआ है कंप्लीट, तो वो पहली वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें और उसकी सीरीज़ में आगे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।